हाँ, एक संकल्प पूरा हुआ। जहां दूरदृष्टि करी तो पूर्व दिशा में भगवान का मुखारविंद था। ओहो, दूसरा संकल्प पूरा, अरे कुछ पहन भी नहीं रखा, खुला सिर। ओहो, तीसरा संकल्प भी पूरा करा। अरे नीचे देखा तो कंबल के आसन पे बैठे थे, चौथा संकल्प भी पूरा करा। बास में देखा तो बैंगन का ढेर भी था। ओहो, भगवान ने मेरा पांचवा संकल्प भी पूरा करा। और उससे हो गया कि भाई साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है, साक्षात परमेश्वर है। यह काम अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। और यही हमारा अल्लाह है, यही हमारा अल्लाह है, यही हमारे अल्लाह है। और वहां जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया। और चरणों में जाकर के जब गिरा तब भगवान स्वामीनारायण को कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न कब से उत्पन्न हो रहा है, कब से मुझे बेचैन कर रहा है। भगवान ने कहा, क्या तेरा प्रश्न है, पूछ। प्रभु को कहा, प्रभु हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कुरान के अंदर ऐसा लिखा था है कि भगवान कभी अल्लाह खुद जन्म नहीं लेते, लेकिन उनके अंश स्वरूप पैगंबर को भेज देते हैं। तो प्रभु ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपको पूरी दुनिया पुरुषोत्तम नारायण प्रगट भगवान, ये आपके साधु राम ओलिया फकीर ने मुझे कहा, अरे वह पुरुषोत्तम नारायण प्रगट भगवान है, सर्व अवतार के अवतारी पुरुषोत्तम नारायण है। लेकिन मुझे हमारे धर्म ग्रंथों की बात समझ में नहीं आई। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा, अरे मीर साहेब, आपको पता नहीं, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से लिखा गया है कि भगवान निर्लेप, असंगी और कर्म आधीन नहीं होता। भगवान निर्लेप, असंगी અને કર્મને આધીન નથી હોતા। એટલે ભગવાનને કોઈ કર્મનું બંધન કરી શકે नहीं। એટલે ભગવાનની જારી ઈચ્છા થાય ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરી શકે। અને ભગવાન તો બધું કરનાર છે, તો પછી એમને રોકનાર કોણ? એ તો જારી ઈચ્છા થાય ત્યારે લોકોના, ભક્તોના કાજ કરવા માટે જન્મ ધારણ કરી શકે છે કે ભગવાનને કર્મનું બંધન હોતું નથી। તમારા જ ગ્રંથની વાત કરું, भगवान स्वामी ने कहा, आपके ही ग्रंथ की मैं बात करता हूं कि अल्लाह जन्म लेते हैं कि नहीं। तब कहा कि मुल्तान नाम का देश, हम जब वो अभी आप गाओगे थाल के समय, लेता जाओ रे सांवरिया बीड़ी पानन की, उसमें बोलते इलायची मंगाऊ मुल्तान की, इलायची मंगाऊ मुल्तान की। मुल्तान नाम का देश है जो पाकिस्तान में, अरब कंट्री पास, ये पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो मुल्तान नाम का देश है। मुल्तान नाम के देश के अंदर बादर शाह नाम का एक बहुत बड़ा राजा हो गया। और वह राजा इतना शक्तिशाली था, वह राजा इतना पैसे वाला था, उसके राज्य के अंदर धन संपत्ति, सभी प्रकार की सुख संपदाएं उसकी जमीन में आकर के लौटती थी, इतना उसका वर्चस्व था। और बहुत क्रूर कर्म का था, क्रूर कर्म का था, कभी किसी को देखता नहीं था, अपनी मस्ती में बस मस्त रहता था। और देखो उसको कितने ही दिन पसार होने के बाद उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन क्रूर कर्म का था। भगवत कृपा से, अल्लाह की कृपा से उसके वहां एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ी उम्र के अंदर, बड़ी उम्र के अंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और वह पुत्र थोड़ा बड़ा होकर के गुणियल, सुंदर, गुणवान और विद्वान ज्ञानी बना। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान और इतना गुणवान, जहां यंग हुआ इतना विद्वान हो गया था कि सभी जगह उसकी चर्चाएं थी। इतना प्रेम करने लग गया बादशाह अपने पुत्र से। तो बड़ी उम्र में हुआ था और ऊपर से रूपवान था, गुणवान था और ज्ञानवान था। इतना उसके अंदर सब कुछ सामर्थ्य थी। इसको देख करके वह तो बड़ी उम्र में हुआ, इतनी सब कुछ उसके अंदर शक्तियां थी, इतने सब कुछ उसके अंदर गुण थे। उसको देख करके बादशाह को उससे इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ। लेकिन भाई कर्म का लेखा कौन मिटा सकता है। तो उसके पुत्र की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। और बादशाह इतना दुखी हुआ, इतना दुख हुआ, उसको इतने तो क्रूर कर्म का था, इतना दुखी हुआ कि मेरे राज्य के अंदर इतने औलिया फकीर संत हैं कि जिनकी भरपाई, जिनके पेट भरने के लिए मैंने कितने ही दान दक्षिणा, कितने ही परब, कितने ही अनाथ आश्रम, कितनी ही मस्जिदें मैंने अपने खर्चे से, अपने राजपाट से चलाता हूं। और मेरा एक पुत्र मर जाए, उसको कोई जिंदा ना कर सके तो बस सब कुछ फिनिश। उसने ढिंडोरा पिटवाया और ढिंडोरा पिटवा करके उसने अनाउंसमेंट करवा दिया
कि जितने भी गांव के अंदर मेरे देश में, मेरे मुल्तान देश में जितने भी औलिया फकीर है, जिनके जो मेरे राह से, मेरे खान पान से चलते हैं, उन सब को इकट्ठा करो और सबको इकट्ठा कराओ। इकट्ठा करके कहा कि आप सब लोग मेरा वर्षों से अनाज खा रहे हो, लेकिन आज मेरा पुत्र जब मर चुका है, मरणांत स्थान आसन पर बैठ चुका है, तब आप सबसे मैं एक ही बात कह रहा हूं, मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार से आपकी खुदाई से इसको जिंदा करो। अगर मेरा पुत्र जिंदा न हुआ तो आप सबको मैं फिनिश कर डालूंगा। सभी चिंता में आ गए। अरे भयजन की स्थिति सर्ज गई। अरे भगवान को सब प्रार्थना करने लगे, अल्लाह 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 करके सभी फकीर, मस्जिद के औलिया फकीर पीर सभी अल्लाह प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते लेकिन कभी किसी ने सुनी नहीं। लेकिन वह तो मारने बैठा था और इतने में ही भगवत कृपा से, उनकी कृपा से वहां पे बीच में एक संत प्रकट हुआ, उनका एक फकीर प्रकट हुआ। और वह कौन था? साक्षात अल्लाह, जिसे हम पुरुषोत्तम नारायण कहते हैं। वह साक्षात फकीर के रूप में प्रकट हुए और फकीर के रूप में प्रकट हुए कर कहे, अरे राजा चिंता ना कर, तेरे पुत्र को अभी जिंदा करते हैं। चल चल चल, चल चल चल, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। कितनी देर भगवान ने संतों की, फकीरों की सुनी। अगर यह जिंदा नहीं हुआ तो ये क्रूर कर्म का राजा सभी फकीरों को मार डालेगा, फिर धर्म की स्थापना कौन करेगा? तो भगवान को इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, संत समाज की, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। और लेकिन कुछ खड़ा नहीं हुआ तो लोग कहने लगे, अरे क्या आपकी खुदाई है, आप तो जिंदा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए। तब कहा, अरे मैं अल्लाह हूं, मैं साक्षात खुदा हूं, आप सब मेरा नाम लो, मैं भी आपके पुत्र को जिंदा करता हूं। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो देख, कहा मेरे मोहम्मद नाम के अंदर देखो कितना पावर है। ला, बच्चे को लेकर के आए, हाथ में गोदी में लिया, गोदी में लेकर के दूसरा व्यक्ति आया और कान का बोले, कहा मैं इसको जिंदा कर दूं तो आप सबको मुझे अल्लाह मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं साक्षात अल्लाह हूं। और उनको लेकर के आए, कान में मोहम्मद नाम का जो उच्चारण करा और तुरंत वह जिंदा हुआ। और जिंदा होती राजा सब खुश हो गए। लेकिन कहा कि भाई भगवान तो अल्लाह तो होनी चाहिए। अल्लाह, इनके मुस्लिम शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई अगर ऐसा कहे कि मैं अल्लाह, तो उसके शरीर की चमड़ी निकाल करके फेंक दी जाती है। लेकिन तो भी लोग नहीं माने। तो कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ राजा खाने को दो। तो राजा ने परीक्षा करने के लिए कच्चा आटा दे दिया कि आप बना खाओ। तो उन्होंने सूर्यनारायण देव को प्रार्थना करी, सूर्यनारायण को आदेश किया, हे सूर्यदेव आप यहाँ करके मेरे लिए भोजन पकाइए। और सूर्यदेव वहां आए, उन्होंने भोजन पकाया और वह उन्होंने खाया। और तुम कहते हो कि चमड़ी उतार के फेंक दूं, ले मैं मेरी खुद की चमड़ी खुद ही उतार के फेंक देता हूं। सबके सामने देखते देखते चमड़ी उतार कर फेंकी। तब लोगों को निश्चित हो गया कि नहीं, अपने भक्तों की, धर्म की, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान खुद भी प्रकट हो सकते हैं। और इधर उसको आज तो आनंद हो गया। इतना आनंद हुआ कि आनंद करते 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 मीर साहेब सपना हरी, कामड़ा माथे उघाड़ा माथे बैठा जोया नाथ ने। कामड़ा माथे उगाड़ा माथे बैठा जोया नाथ ने, भावे करी मीर साहेबे जोड़िया बेउ हाथ ने। नाम दईने नाथे बोलाव्या, आओ मीर साहेब जी, निद्रा आवी आजे तमने, जाण्या हमने तमे पीर जी। भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्त को बनाने के लिए, फिर मीर साहिब को तो भगवान स्वामीनारायण से इतना प्रेम हो गया कि बस इतना प्रेम हुआ कि वह भगवान स्वामीनारायण को साक्षात खुदा, साक्षात अल्लाह मानने लग गए। भगवान स्वामीनारायण ने जब ये बात करी ना कि उन्होंने जिंदा कर दिया राजा के पुत्र को, तो भगवान स्वामीनारायण के समय ऐसे संत लोग थे जो भी वो अपने घोड़ियों को जिंदा कर देते थे। बोटाद के अंदर दाहा खाचर, मैं सिद्धांत दे रहा हूं, भगवान स्वामीनारायण के संतों में कितनी शक्ति सामर्थ्य थी भगवान की दी हुई, तो भी वह इतना
नहीं करते थे तो भगवान स्वामीनारायण के संत व्यापकानंद स्वामी ने